लीग जीत जाए वहां ठीक, पीपल्स पार्टी जीते तो डील का नतीजा। ये दोहरा मयार नहीं चल सकता। अगर सेलेक्टर्स के बगैर फतह मुमकिन नहीं तो नून लीग 3 ज़िमनी इलेक्शन कैसे जीती? पीपल्स पार्टी ज़िमनी इलेक्शन जीते तो एस्टेब्लिशमेंट की सरपरस्ती के साथ जीतने का इल्जाम लगा दिया जाता है। नून लीग डस्का, वजीराबाद और नौशहरा जीते तो बयानिए की फतह करार दे दिया गया। ये दोहरा मयार क्यों अपनाया जाता है? सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शाहिद खाकान, कोई एक पोलिंग स्टेशन बताएं जहां धांधली हुई हो। मोहम्मद जुबैर से 10 दिन पहले कहा था नून लीग से जीत चुके हैं। नून लीग का NA 249 का रिकॉर्ड कब्जे में लेने का मुतालिबा। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं इलेक्शन कमीशन हल्का NA 249 का रिकॉर्ड फिलफोर अपनी तहवील में ले ले। वोटों के थैले कब्जे में लेकर यकीनी बनाया जाए कि थैले सील्ड हैं। इंतखाबी रिकॉर्ड कब्जे में लिया जाए ताकि कोई रद्द-बदल ना हो सके। इलेक्शन कमीशन ने यह रिकॉर्ड कब्जे में ना लिया तो कोई गड़बड़ हो सकती है। शहबाज शरीफ ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। ऑपोजिशन लीडर ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का निज़ाम दुनिया ने मुस्तरद किया। इलेक्शन कमीशन भी इसे नाकाबिल अमल करार दे चुका। जिस वक्त ऑपोजिशन मुस्बत इंतखाबी तजावीज़ और मीसाक मईशत की बात कर रही थी, NRO का शोर करके उनकी तौहीन की गई। मुल्क की साख, इंसाफ, शफाफियत और कानून की हुक्मरानी से बेहतर होगी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से नहीं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की बजाय तबाह मईशत, महंगाई, बेरोजगारी से मरती आवाम की फिक्र करें। शहबाज शरीफ पहले तजावीज़ पढ़ लें फिर रद्द अमल दें। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि नून लीग का इंतखाबी इस्लाहात पर मुज़ाकरात से फरार इंतहाई अफसोसनाक है। ये कहना कि इस्लाहात का अमल पार्लियामान की बजाय इलेक्शन कमीशन ने करना है जाहिर करता है कि इन्हें निज़ाम की समझ है, ना ही इस्लाहात से कोई दिलचस्पी। हमेशा साजिश से बरसरे इक़्तिदार आने वाली जमात क्यों इस्लाहात की बात करेगी? फिरदौस आशिकवान कहती हैं कौम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की हामी और खाओ पियो लूटो जमातें रुकावट हैं। मीम और शीन लीग में घुमसान का रन पड़ चुका। शीन और मीम लीग जाती लड़ाई का गुस्सा और गुबार बाहर ना निकालें। पंजाब में कोरोना के 90% मरीज बरतानवी किस्म से मुतासर हैं। चीन की वैक्सीन बरतानवी किस्म पर भी मौसर है। लाहौर में कोरोना सूरत हाल बेहतर, गुजरांवाला में खराब है। डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं गुजरांवाला में 100% वेंटिलेटर्स पर मरीज जेर इलाज हैं। लाहौर में केसेस की शरह 30% से कम होकर 18% पर आ गई। एक्सपो सेंटर में बैकअप के लिए 280 HUD बेड्स फाल कर दिए गए। इस बार लोग एहतिकाफ घर पर ही करेंगे। हमारे लिए आवाम की जिंदगी अहम है। मुल्क में कोरोना से अमवात का सिलसिला कम न हो सका। कोरोना से मजीद 113 अमवात, तादाद 18,000 से तजावुज कर गई। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 45,075 टेस्ट किए गए, जिसमें से 4,414 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 9.74% रही। फाल केसेस 89,661 तक पहुँच गए। मुल्क में 663 अफराद वेंटिलेटर्स पर जेरे इलाज हैं। यौम अली पर जुलूसों पर पाबंदी, मजालिस ऑनलाइन या आउटडोर मुनक्किद की जाएं। जुम्मतुल विदा के इज्तिमात में नमाजियों के आने जाने का अलग रास्ता रखा जाए। शब कदर पर बच्चे और 50 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद मस्जिद न आएँ। महाफिल आउटडोर ही मुनक्किद की जाएं। कालीन, दरी वगैरह का इस्तेमाल न करें। कोरोना अलामात वाले अफराद मसाजिद की बजाय घर पर ही एहतिकाफ करें। उलमा और ज़ाकिरीन को कोरोना मनफी रिपोर्ट होने पर ही खिताब की इजाज़त दी जाए। ईद पर फैमिली इज्तिमात से इज्तनाब और गैर ज़रूरी सफ़र न किया जाए। NCOC ने यौम अली एहतिकाफ की गाइडलाइंस जारी कर दी। लाहौर में आज दूसरे रोज भी मुकम्मल लॉकडाउन। शहर में कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल, छोटी बड़ी मार्केट्स बंद। सिर्फ मखसूस कारोबार खोलने की इजाजत। ग्रोसरी स्टोर्स, फल, सब्जी और गोश्त की दुकानें सुबह 9 से शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी। पेट्रोल पंप और मेडिकल स्टोर्स भी खुले रहेंगे। बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी। गुजरांवाला में पतंगबाजी का खूनी खेल न रुक सका। बागबानपुरा में कातिल डोर ने नौजवान का गला काट दिया। 30 साला सिद्दीक अस्पताल ले जाने से कबल ही दम तोड़ गया। वजीर आला पंजाब का नोटिस, RPO से रिपोर्ट तलब। पतंगबाजी की पाबंदी पर मौसर अमल दरामद का हुक्म।
कराची में स्ट्रीट क्राइम्स ना कम हो सके। अदाकारा हिरा मानी को उनके घर के बाहर डाकुओं ने गन पॉइंट पर लूट लिया। मुसल्ला मुलजिम अदाकारा से मोबाइल फोन और कीमती अशिया लेकर फरार। वारदात की सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वीडियो में 2 डाकुओं को वारदात करते देखा जा सकता है। रमजानुल मुबारक का दूसरा अशरा खत्म होने को मुल्क में महंगाई का तूफान न थम सका। लाहौर में अशिया खुरनोश की कीमतें बेलगाम। फी दर्जन केला 250 रुपए, सेब 230 रुपए, आड़ू 180 रुपए किलो में फरोख्त। फैसलाबाद में चिकन की फी किलो कीमत 367 रुपए। कराची में भी मुर्गी की कीमत को पर लग गए। फी किलो दाम 450 रुपए हो गए। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पेशावर में भी महंगाई ने आवाम के होश उड़ा दिए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद जुबैर का कहना है कि अप्रैल में महंगाई 11.1% पर पहुंच गई। कीमतों पर काबू न रखने का जिम्मेदार कौन है? महंगाई की बुलंद तरीन सतह हुकूमत की बड़ी नाकामी है। हमजा शहबाज कहते हैं मुल्क में महंगाई की तलवार से आवाम का कत्लेआम जारी है। माह मुकद्दस के दौरान भी सब्जी, फल और अशिया खुरनोश की महंगे दामों फरोख्त जुल्म है। सस्ते बाजारों के नाम पर गैर मयारी अशिया महंगे दामों फरोख्त रोजेदारों से मजाक है। गुज़श्ता अप्रैल में कराची को 2559 मेगावाट बिजली दी गई। इस साल अप्रैल में कराची को 3180 मेगावाट सप्लाई की गई। बिजली की सप्लाई में 621 मेगावाट का इजाफा किया। वादा किया था कि 3 साल में 2000 मेगावाट सप्लाई का इजाफा करेंगे। इन फैसलों के नतायज आना शुरू हो गए। वफाकी वजीर असद उमर का ट्वीट। वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात मियां फारूक हबीब ने बशीर मेमन को अपोजिशन का 12वां खिलाड़ी करार दे दिया। कहा, बशीर मेमन ने बताया कि वजीर आजम ने किसी जज के बारे में कुछ नहीं कहा। बशीर मेमन को कौम से माफी मांगनी चाहिए। भारत में कोरोना वायरस की सूरत हाल मजीद बिगड़ गई। कोरोना से एक दिन में 3,92,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट। 3,688 अफराद हलाक हो गए। मुल्क में ऑक्सीजन की कमी की वजह से अमवात कम न हो सकी। अस्पतालों में मरीज तड़प तड़प कर मरने लगे। 2 बेटियों की मां को ऑक्सीजन देने की कोशिश, वीडियो वायरल हो गई। ऑस्ट्रेलिया ने अपने शहरियों के भारत से वापसी पर पाबंदी आयद कर दी। भारत से ऑस्ट्रेलिया आने वाले शहरियों को 5 साल तक कैद और $66,000 जुर्माने का सामना करना होगा। IPL खेलने वाले ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स भारत में ही फंस गए। ऑस्ट्रेलिया वापस आने पर जेल जाना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलियाई वजीर आजम ने वार्निंग जारी कर दी। बेल्जियम के शहर ब्रसल्स में मंचलों ने पार्क में पार्टी सजा ली। नौजवानों की कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी, पुलिस का एक्शन, लाठीचार्ज और पानी की तोप का इस्तेमाल। पार्क मैदाने जंग का मंजर पेश करने लगा। पाबंदियों से आज़ादी का नारा लगाने वालों की दौड़ें लग गईं। अफगानिस्तान के सूबे काबुल के फ्यूल स्टेशन पर आतिशज़दगी आग लगने से 9 अफराद जाँ बहक और मुतादिद जख्मी हो गए। फ्यूल स्टेशन और कई गाड़ियां तबाह हो गईं। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर सिटी की एक और फतह। क्रिस्टल पैलेस को 2-0 से हरा दिया। टाइटल जीतने से सिर्फ एक जीत की दूरी पर आ गए। इटालियन लीग में इंटर मिलान ने भी कामयाबी हासिल कर ली। 11 साल बाद ट्रॉफी उठाने के लिए एक और फतह दरकार। स्पेनिश लीग में रियल मैड्रिड ने ओसासानो को 2-0 से शिकस्त दे दी। अमेरिका में केंटाकी डर्बी घुड़दौड़, जोकीज का एक दूसरे को पीछे छोड़ने के लिए शानदार महारत का मुजाहिरा। मेडना स्पिरिट नामी घोड़े ने सबसे पहले फिनिश लाइन क्रॉस करके मैदान मार लिया। दौड़ में फेवरेट घोड़ा एसेंशियल 4थे नंबर पर रहा।